अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी सहरी से इफ्तार की रूटीन। उम्मीद है सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। सबसे पहले मैंने सहरी बनाई और फिर हमने सहरी की। मैंने और मेरे हस्बैंड ने, बच्चे उस वक्त सो रहे होते हैं तो फिर बच्चों को नहीं जगाते हम लोग। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और कुरान पाक पढ़ा और फिर जी मैंने अमाद को जगाया, उसको नाश्ता करवाया, फिर उसका लंच रेडी किया। आज अमाद ने स्कूल लेके जाने थे नगेट्स। अमाद को सुबह सुबह जगाना और स्कूल भेजना बहुत ही मुश्किल काम होता है, तो फिर मैं लग गई जी उसकी तैयारियों में। फिर मैंने उसके कपड़े आयरन किए और फिर उसको स्कूल के लिए रेडी किया और बाबा के साथ भेज दिया। आज मैं नहीं सोई। वैसे तो डेली मैं अमाद को स्कूल भेजने के बाद सो जाती थी, लेकिन आज मैंने करनी थी घर की डीप क्लीनिंग और कुछ फर्श वगैरह वॉश करने थे, तो फिर मैं नहीं सोई। तो फिर साथ हाथ के हाथ मैंने बर्तन धो लिए। बर्तन धो के फिर मैंने किचन को भी साफ़ कर लिया कि फिर बाहर के कामों में लग जाऊंगी और फिर किचन इधर ही रह जाएगा। तो साथ ही मैंने फटाफट किचन की भी सफाई कर ली और जी मैं आ गई रूम की सफाई करने। फिर मैंने रूम साफ़ किए, रूम धोए मैंने आज अच्छे से। बाकी सारे रूम की डीप क्लीनिंग वगैरह करनी थी, सहन धोना था और फिर ये काम करते करते मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। ये सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और रमज़ान में आपको पता है इतना ज़्यादा काम नहीं होता। तो फिर मैं थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद फिर मैंने उठना था, नमाज़ पढ़नी थी। और रमज़ान में हर चीज़ में बरकत होती है तो टाइम में भी बहुत बरकत होती है। टाइम का पता ही नहीं चलता, टाइम ऐसे गुजर जाता है जैसे कि अभी सुबह हुई और अभी शाम हो गई। मैंने इतने सारे काम भी कर लिए और नमाज भी पढ़ ली और फिर रेस्ट भी कर लिया। फिर जी शाम के 4 बज चुके थे और मैंने बनानी थी इफ्तारी, तो मैं आ गई किचन में। सबसे पहले मैंने शक्कर कोला बना लिया और उसके बाद आज मैंने बनाने थे जी दही भल्ले और साथ में पकोड़े और फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए थे। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा अहतमाम नहीं करती इफ्तारी में, क्योंकि हम लोग दो ही तो बंदे होते हैं। फिर मैंने साथ बना लिए थे जी चावल और हमारी इफ्तारी हो गई जी डन। और ये देखें जी, ये है दही भल्लों की फाइनल लुक। दही भल्ले बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। हालांकि हमारा रोज़ा था लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मज़े के बन गए थे। हालांकि मैंने इतना कुछ एहतमाम नहीं किया था इफ्तारी के लिए, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ें करने में, जब बंदा किचन में आ जाए और छोटी छोटी चीज़ें बनाने लग जाए तो बहुत ही टाइम लग जाता है। जैसे अब ये दही भल्ले बनाने थे, इसके लिए भी मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी। फिर उसके बाद मैंने ग्रीन चटनी बनाई और फिर पकोड़े भी बनाए और फ्रूट्स भी कट किए। तो फिर इफ्तारी तक मेरी चीज़ें सारी रेडी हो गई थी और फिर चावल भी बनाने थे साथ साथ। तो ये है जी हमारी इफ्तार। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते जाएं चैनल को। फिर हमने रोज़ा इफ्तार किया और चावल बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। मगरिब की नमाज़ अदा करके हमने फिर चावल खाए और फिर चाय तो लाजमी होती है। ये थी जी हमारी आज की रूटीन। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।